ना इन्होंने टैक्स देना, ना बिजली का बिल भरना, ना कुछ करना। $20 बिलियन की संपत्ति है, 7% का पूरा पाकिस्तान इनका खरीदा हुआ है ये। जी त्रिपाठी जी, देखिए जब तक ऐसा भी होता है, वहाँ की जनता लाहौरी जूते लेके नहीं निकलेगी ना, और जब तक इनके सर पर नहीं मारेगी, ये सुधरने वाले नहीं है। क्योंकि देखिए ये जिस तरह से, हम लोग तो खैर मजाक में कहते थे भाई, एक जुमला चल गया था कि एक सेना के पास पूरा देश है, लेकिन इस सेना के पास देश नहीं है। ऐसे लग रहा है कि जैसे कोई दुश्मन देश की सेना हो और उस पर कब्जा करके और कह रही है कि ऐश कर लो। बहुत बढ़िया। जैसे पहले के समय में होता था, अपने देश से दुश्मनी नहीं, अपने देश से दुश्मनी, कि जैसे पहले कब्जा किया तो राजा कहता चलो इतने दिन लड़े हो तुम, तो ठीक है अब तुम कुछ दिन मजे करो, ऐश करो। ये तो उस अंदाज में चल रहे हैं। और अगर अभी पाकिस्तान की अवाम को ये नहीं समझ में आ रहा है कि उसकी मुल्क के साथ वहां की जो तथाकथित सेना है वो क्या कर रही है, तो फिर सचमुच आप लोगों का अल्लाह भी मालिक नहीं है। इसको आप समझ लीजिए। और मुझे लगता है कि अब पाकिस्तान की आवाम को अपनी सेना से जरा हिसाब किताब मांगने का साहस करना। पेट्रोल पंप ये चलाते हैं, एलपीजी की पाइपलाइन ये बिछाते हैं, घरों में गैस, ये पोल्ट्री इंपोर्ट करते हैं, समीर जी ने बताया। सीपेक के ठेके फौजी फाउंडेशन को, रेयर अर्थ की माइनिंग का ठेका जो यूएस ने दिया वो सारे प्रॉफिटेबल काम तो करते ही। इसके अलावा इनके जो जितने सेना के बड़े अधिकारी जो परिवार के साथ विदेश दौरे पे छुट्टियां मनाने जाते हैं, उसका खर्चा ये फौजी फाउंडेशन उठाता है। इनके घर में पूरा इंटीरियर जो होता है, हर साल इंटीरियर होता है, पूरा फर्नीचर चेंज होता है, वो फौजी फाउंडेशन उठाता है। नई नई गाड़ियां इनके लिए जो खरीदी जाती है विदेश की, वो फौजी फाउंडेशन खरीद के देता है। इसके अलावा और क्या करते हैं ये? कुछ इसके अलावा अपना डिफेंस बजट बढ़ाते हैं हर साल अपना डिफेंस बजट बढ़ाते हैं। हाँ, इसके अलावा जो मेडल बनते हैं वो बहुत बनाने पड़ते हैं। क्या बनते हैं? मेडल बहुत बनाते हैं, यहां से लेके यहां तक लगाने पड़ते हैं। भारत ने कुछ कामयाबियां हासिल की, मैं आपको बता दूं। भारत का जो हमारा जो रॉकेट एक सिस्टम है पिनाका, वो एक नई उड़ान पर पहुंच गया है। 120 किलोमीटर रेंज की पिनाका रॉकेट सिस्टम, गाइडेड रॉकेट सिस्टम है वो। और उसमें खासियत ये है कि वो अलग अलग एक ही उसमें से, मुझे तो टर्मिनोलॉजी नहीं मालूम है, लेकिन जो रॉकेट बैरल्स होती हैं उसमें से लॉइटरिंग टेक्नोलॉजी, हाँ, तो उसमें वो अलग अलग रेंज की रॉकेट्स निकल सकते हैं। एक साथ फायर जब होते हैं वो अलग अलग रेंज के आप फायर कर सकते हो, तो वो हमें कामयाबी मिली है। दूसरा, 79,000 करोड़ रुपए के रक्षा खरीद सौदे को मंजूरी दे दी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल की मीटिंग हुई थी। जिन हथियारों को खरीदने की मंजूरी मिली है बहुत इंपॉर्टेंट हथियार है। आत्मघाती ड्रोन है, उसमें लॉइटरिंग म्यूनिशन जिसको कहते हैं, अस्त्रा MK2 मिसाइल सिस्टम है ये, पिनाका रॉकेट के लिए एम्यूनिशन, साथ ही वायुसेना के लिए स्पाइस 1000 बॉम्ब, इसको मिल गई है मंजूरी। और नेवी के लिए भी कुछ उसमें आयुध है। इसके अलावा DRDO ने पिनाका लॉन्ग रेंज गाइडेड रॉकेट का सफल परीक्षण किया है। ओडिशा के चांदीपुर इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज से पिनाका लॉन्ग रेंज गाइडेड रॉकेट सिस्टम का कामयाब जो टेस्ट है वो कर लिया गया। वो तस्वीरें हैं तो जरा वो भी आप स्क्रीन पर चला दीजिए सर। मतलब ये लग रहा है कि जो अब बैटल रेडीनेस है या वॉर रेडीनेस है, वो भारत लगातार उसको तैयार कर रहा है। और वो मतलब लॉन्ग टर्म के लिए कर रहा है। कोई ये नहीं कि अब ये लड़ाई करनी है तो चलिए 4 हथियार ये खरीद लिए, मिसाइल्स खरीद ली, कुछ ऐसा नहीं है। दोनों स्तर पर हमारी सेना जो है, फौज जो है, बड़ा काम कर रही है। एक ये इंडिजिनस लेवल पर अपने जो हथियार हैं, अपने जो परीक्षण हैं, मिसाइल्स हैं, रॉकेट्स हैं, उस पर काम कर रही है। दूसरी तरफ जो ज़रूरी है, क्योंकि आपको यदि याद हो कि UPA सरकार के वक्त में, मतलब जब बोफोर्स की डील हुई, और तस्वीरें भी होंगी, बोफोर्स की डील हुई और उसके बाद राजीव गांधी सरकार गई, तो डिफेंस डील को लेकर सरकारों में एक हड़कंप सा हो गया कि हम डिफेंस डील नहीं करेंगे, डिफेंस डील करेंगे तो घोटाला होगा तो सरकार जाएगी। तो पूरी UPA सरकार में इवन जो एंटनी साहब थे, हाँ डिफेंस मिनिस्टर थे, उन्होंने तो इस चक्कर में कोई फैसला ही नहीं किया डिफेंस डील का। तो ये सरकार आने के बाद डिफेंस डील्स पर भी काम हो रहा है और इंडिजिनस जो काम होना चाहिए, मतलब एक्सपोर्ट और इंपोर्ट दोनों लेवल पर काम हो रहा है। और ये एक लॉन्ग टर्म मजबूती का जो काम है